हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की है, जिसमें हम पार्ट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पूरा कवर कर रहे हैं। लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने बेसिक समझा दिया था कि वैद्युत आवेश क्या होता है और कूलाम के नियम तक हमने समझ लिया था। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्यारे बच्चों उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसी से सब कुछ आगे बनेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो, तो डेफिनेशन दी, आप समझ में भी नहीं आई होगी, तो अब पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसके बाद समझ में आएगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि एक +Q आवेश है और हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश है तो वो किसी अन्य आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। तो सबका अपना अपना एक रीज़न होता है कि नहीं होता है। हम जानते हैं कि +Q आवेश जो होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, +Q आवेश अगर +Q आवेश है और उसके पास +Q आवेश है तो ये समान प्रकृति के हो गए। तो समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पर विरोधी बल, यानी कि ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको उधर धक्का देगा, अपनी तरफ खींचेंगे नहीं। लेकिन अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं, एक +Q है और एक -Q है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो वो विपरीत प्रकृति के होंगे। अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो वो समान प्रकृति के होंगे। तो क्या बोला, किसी भी आवेश, ये आवेश है, के चारों ओर का वह क्षेत्र, के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश पर, अब मान लो एक +Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक +Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो जहाँ तक किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो +Q है, अब +Q पर कैसा लगाएगा चार्ज, प्रतिकर्षण का लगाएगा, क्योंकि समान प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर तो लगा लेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पर नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके क्षेत्र में है, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, फिर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगी एक बारी में। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है, बोलो मेरी बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और यह बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए, अभी हमने देखा कि यहाँ पर एक +Q था और एक +Q था, एक +Q था और एक -Q था। तो एक बल यहाँ पर था, वो कौन सा था, प्रतिकर्षण का। वो कौन सा था प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण का बल था। और एक यहाँ पर लग रहा था जो कि विपरीत आवेशों पर है, ये था आकर्षण का। ये किसका था, आकर्षण का था। क्लियर हो गई मेरी बात। एक हो गया प्रतिकर्षण का और एक हो गया आकर्षण का। तो बल तो हमारे पास 2 तरीके के ही है ना, तो इन दोनों बलों को ही एक बारी में हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत बल। क्या बोल सकते हैं, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होता है, 2 आवेशित कणों की, तो या तो ये वाले +Q हो गए, प्लस और -Q हो गए, तो 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आ गई मेरी बात समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले मैं आपको एक नए आवेश से परिचय करा देता हूँ। देखिए, एक है +Q0। ये आपके एग्जाम का मतलब ये हो गया कि आपके कोर्स में है ना, और ये कुछ अलग नहीं है, ये है आपका आवेश ही, लेकिन आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा कि ये है क्या, +Q0 क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है एकांक परीक्षण और धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक टेस्ट करने के लिए है, एक टेस्ट करने वाला आवेश है कि इसको पकड़ के हम कहीं भी रख देंगे और टेस्ट कर लेंगे किसी भी चीज़ को। एकांक मतलब एक हो गया, परीक्षण मतलब यानी कि जो हमारे जिसमें टेस्ट में यूज़ कर सकें जैसे, और धनावेश तो पॉजिटिव चार्ज तो है ही है। ठीक है, तो एकांक परीक्षण धनावेश, जिसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं, हम चेक करने में कर रहे हैं कि बल लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है कोई आवेश। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्ट करने के लिए, इसका नाम हो गया एकांक परीक्षण धनावेश। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। क्या समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे प्यारे बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, अभी मैंने आपको बताया, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो,
ये वैद्युत क्षेत्र था हमारा इस प्लस क्यू आवेश का। अब यहाँ पर हमने किसी बिंदु पर रख दिया प्लस क्यू नॉट। अब ये प्लस क्यू नॉट क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाला बल, ये वाला जो आवेश है, ये इस पर बल लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। तो हम टेस्ट ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया परीक्षण, यानी कि जो टेस्ट कर रहा हो, और ये पॉजिटिव है और एकांक मतलब 1 है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया है ना, ये पूरा क्या हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को, ये इस पर क्या लगाएगा बल, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर F/Q0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? डेफिनेशन बन गई बिल्कुल आराम से। तो देखो दोबारा समझ लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो या तो अनुपात में बोल लो, या फिर जो मैंने पहला वाला बताया सबसे बेस्ट वही है। फॉर्मूला क्या हो गया? E बराबर परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F और बटे में परीक्षण धनावेश, तो ये हो गया E बराबर F/Q0। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलम, और ये इसकी विमा हो जाएगी mL/10⁻³ (e⁻⁻1). तो ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये टॉपिक 3 जो मैंने आपको समझाए, सबसे पहला वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद में वैद्युत बल, और उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक छोटा सा डेरिवेशन है और वो हमारी बुक का पहला डेरिवेशन है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों गुड बाय।